बिहार में सर जो अभी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है बिहार में इस बार, चलो मैं इस पे नहीं आ रहा स्पेसिफिक। बिहार में कई सारे युवा नेता हैं। युवा नेताओं में किस में आपको उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखती है? पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, किसी का नाम मतलब चलो वैसे करते हो। जैसे कई सारे नए लड़के, मुझे लगता है इस बार बिहार इलेक्शन लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक होगा क्योंकि नीतीश जी की एक उम्र हो गई है। कई लोग मान रहे हैं शायद इस बार वो सीएम ना बने स्वेच्छा से, या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बट कई लोग इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का अगला 20 साल की दशा दिशा तय करेगा, जिधर जाएगी। तो मान लो जो वोटर हो बिहार में, जो जाति धर्म से ऊपर जा रहा, क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए बिहार को? क्योंकि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? अगर मैं स्पेसिफिक ना जाऊं नेताओं पे तो भी मैं पूछ रहा हूं, मैं इस बार के बिहार इलेक्शन में कितनी अहमियत दे रहे हो आप? इस बार इलेक्शन में थोड़ा सा दिलचस्प ये होगा क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि जागरूकता सोशल मीडिया की वजह से पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से बड़ा बढ़ी है। और प्रशांत किशोर भी बड़ा जागरूक किए हैं गांव गांव जाके लोगों को भी, और ये सब फैक्टर आएगा। दूसरा क्या है कि अब लोग ना वो 2050 में हम विकसित हो जाएंगे 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ों से लोग अब उब चुके हैं। उनका कहना है कि रोजगार दीजिए। अब इधर देखिएगा तो जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, और जैसे तेजस्वी यादव, इनका पूरा एजेंडा ही यही है, एकदम फिक्स है कि हमने रोजगार दिया है, हमने इतना दिया है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। और दूसरा अभी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूं दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए। हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। ओके, मेन दिक्कत तेल खरीदने में है, दाल खरीदने में। ओके, भात और गेहूं तो गाँव में मिल ही जाता है, तो हुए काम हो गया। आपको क्या दे रहे हैं केकरा भात के कमी? सरकार गई कल को ससुर तुम कहोगे खीरा काट के दे दो। हम आपसे क्या कहें, हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आप हमको कान खजुआने का दवाई दीजिएगा तो हम क्या करेंगे भाई? उसको दिक्कत। और आप देखिएगा ना, गरीब घर के ऐसे अगर चिवड़ा फ्राई करके आएगा ना, दिख जाएगा गरीब। अरे भतो बढ़िया गरम कर लेगा, 2 बूंद तेल डाल, तो तेल चाहिए होगा। तेल इतना महंगा कर दिए आप, क्या काम का हो गया है? अभी सरकार वाले सब सुन लेते हैं तो हमको बड़ा तिरछा नजर से देखते हैं लोग कि ये तो भड़का रहा है आदमी लोग को। हम यही कहते हैं, अपन भात रखो, अपन गेहूं रखो, भैया तुम उसको 2 किलो सरसों तेल दे दो 2-4 लीटर दाल, 2 किलो दाल दे दो। लेकिन ये कब तक देश में चलता रहेगा? जैसे आज मैं देखा 81 करोड़ लोगों को इस देश में फ्री में खाना मिल रहा है, जो उसको आप भोजन कहते हो। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ आदमी मुफ्त भोजन वाले हैं, कहां जाएगा सर देश हमारा? ये भाई, तो उस तरह से देखे तो 140 करोड़ को मोदी जी खोज इंजेक्शन मरवाए थे फ्री में, क्या हमारे पास है? अरे वो तो चलो कोविड था हमारा। ये बताइए, आपको जरूरत थी फ्री लगाने की? मतलब खरीद सकते थे कि नहीं? खरीद सकते थे, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के हमारे पास है, अभी हम मारेंगे तो फ्री में लगाओ तुम यार। जो फ्री में घुस, चलो तो आपदा आई थी, चलो उनको लगा कर दिए। अरे पैसा बचता तो उसके लिए हमको बड़ा अफसोस होता है। हमने अपने पूरे परिवार तक कोरोना में जो इंजेक्शन कुछवाए थे हम लोग, हाँ, या बूस्टर डोज लगा, पैसा लेना चाहिए था उनको। जो देने में सक्षम आप दे नहीं सकते थे। ये कर सकते थे कि जो देने में सक्षम हो, जैसे सिलेंडर में बाद उन्होंने कहा कि सक्षम वापस करना है, वापस कर दो, लोग कर दिए। हाँ, और उससे एक और अच्छा हो जाता, आप ना पैसे रख देते, जो देने में सक्षम थे वहां चले जाते, लोग सोचते भीड़ कम हो जाता। बाद में नेता लोग खाएगा, इससे अच्छा थोड़ा कुछ तो मिल रहा है। तो देखिए, बेसिक चीजें है ना, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सब चीजें होते बड़े। अब एक बात बताइए, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? 2 लाइन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? मतलब इससे बोलने से क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं, गर्ल्स का जीएसटी हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझेबे नहीं करता है। 18% जीएसटी काहे लगा है आप एजुकेशन पे? मतलब कोई ना पढ़े, शर्म की बात है कि नहीं? मोबाइल खरीदिएगा, इंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाइए, 18% जीएसटी। आप पढ़ने आइए, 18% जीएसटी। शर्म आना चाहिए ना। अरे कम से कम 18 की जगह तू 28 कर दे, कम से कम फिल्म वाले दुनिया से तो ऊपर उठाओ, कम से कम इतना तो लाज शर्म होना चाहिए। छोड़िए पुरुषों की, महिलाओं का कर दीजिए, 18% कम आएगा। तो आखिर बोल देने से थोड़ी चीजें हो जाती है चेंज। 47 में कौन सी के हिसाब से हम डेवलप हो रहे हैं? कह रहे देखिए 12 लाख रुपए हमने टैक्स पे कम कर दिया, ये अच्छा डिसीजन था, बिल्कुल।
तो जो अच्छा चीज है वो उसमें कोई कमी नहीं है। इस 12 लाख के लेकिन वजह ये वाला पॉइंट आपका सही है कि भाई हमारे एजुकेशन पर अगर हम एंटरटेनमेंट पर लग्जरी चीज़ों में हम पैसा खर्चा करते हैं वहाँ बैठ लो ठीक है, बट बेसिक नेसेसिटी पे तो आप